ना, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि सपने वपने का चक्कर छोड़ और कुछ रियल में कर। चरम सुख एक ख्वाब सुहाग रात। दोस्तों, आप इस वेब सीरीज को उल्लू ऐप का सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं, और अगर आप पैसा खर्च करना नहीं चाहते और फ्री में इसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। मैं नहीं कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, पहले आप इस वीडियो को देखो, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है जहां एक लड़की हॉस्टल में अपनी सुहाग रात का सपना देख रही होती है। फिर उसकी आंख खुल जाती है और उसकी फ्रेंड उससे बोलती है, फिर से वही सपना देखा, ये तो बता दो कि वो दिखता कैसा है। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है, तू सपनों का चक्कर छोड़, चल मैं तेरी रियल लाइफ में सेटिंग करवा देती हूँ किसी से, फिर देखना सपनों से ज़्यादा मज़ा तुझे रियल लाइफ में आएगा। फिर वो लड़की बोलती है, नहीं बाबा नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है, तू त्रेता युग से आई है क्या? आजकल तो सब अपनी वर्जिनिटी स्कूल में ही खो देते हैं। फिर वो लड़की बोलती है, मैं तो ये सब अपने पति के साथ ही करूँगी। इतने में उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है और उसकी माँ उसे घर आने को बोलती है। उसकी माँ बताती है कि तुझे रिश्ते वाले देखने वाले आने वाले हैं। फिर वो लड़की घर आ जाती है और उसे देखने रिश्ते वाले आते हैं। यहाँ ये रिश्ते वाले लड़की को चारों तरफ से घूम घूम कर देख रहे हैं। फिर उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। उस रात फिर वो लड़की उस लड़के के साथ सुहाग रात का वही सपना देखती है। यहाँ आपको काफ़ी लंबा इंटीमेट और बोल्ड सीन देखने को मिल जाएगा। फिर उसकी माँ आ जाती है और लड़की की नींद खुल जाती है। उसकी माँ उसे बताती है कि इसी महीने 21 तारीख को तेरी शादी तय हुई है। इसकी माँ की बातों से लड़की को लगा कि उसकी माँ दुखी है और उससे कुछ छुपा रही है। वो लड़की अपनी माँ से बोलती है कि आपने हमेशा मुझे अपने से दूर क्यों रखा, और कभी भी जब भी मैंने आपसे इसकी वजह पूछी आपने कभी भी वजह नहीं बताई। उसकी माँ बोलती है, तुझे तेरी पढ़ाई के लिए दूर भेजा था बस। इतने में उसका बाप आ जाता है जो उसकी माँ को बोलता है, चलना नहीं है क्या काम पे? फिर वो लड़की पूछती है, माँ इतनी रात को काम पे कहाँ जा रही हो? उसकी माँ उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। फिर उसकी शादी हो जाती है और अपनी सुहाग रात के कमरे में वो बेड पर बैठी होती है, और जब वो चारों तरफ देखती है तो पाती है कि ये तो वही कमरा है जिसे वो अक्सर हमेशा अपने सपनों में देखते हुए आई है। फिर वो सोचती है कि हाँ, ये वो पल आ ही गया जिसके लिए मैंने अपनी वर्जिनिटी बचा के रखी थी। इतने में उसके कमरे में कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है जो उसके साथ ज़बरदस्ती सेक्स करने लगता है। वो मना करती है और चिल्लाती है तो वो आदमी बोलता है कि मैंने पूरे 10,000 रुपये दिए हैं तेरे लिए। फिर वो रूम से बाहर भाग जाती है जहाँ उसका पति बैठा होता है और अपने पति को बोलती है कि मुझे बचाओ, कमरे में एक अनजान आदमी घुस आया है जो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। उसका पति बोलता है, अरे पगली, वो तेरा पहला ग्राहक है। उसका पति बताता है कि मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था कि शादी की पहली रात फीता मैं ही तोड़ूं, पर क्या है ना कि पहली रात का और नई दुल्हन का पैसा अच्छा मिलता है। वो बोलता है, यहाँ की परंपरा यही है जहाँ दूल्हा दुल्हन को खरीदता है और फिर उम्र भर उससे धंधा करवाता है, और तेरे लिए तो तेरे कमीने बाप ने 2 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लिया। फिर उसका पति उसकी माँ से उसकी बात करवाता है फ़ोन पे, जहाँ उसकी माँ उसको बताती है और उससे सॉरी बोलती है और माफ़ी मांगती है। वो बताती है कि जो ज़िंदगी मैंने गुजारी है वो तू ना गुजारे, इसलिए तुझे हमेशा दूर रखा, ताकि तुम ये ना जान सको कि तुम्हारी माँ परंपराओं से बंधी हुई एक वैश्या है। मैं एक वैश्या हूँ। फिर वो लड़की बोलती है, माँ तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, हम यहाँ से भाग जाते। तो उसकी माँ बोलती है, ऐसा संभव नहीं है, अब यही तेरा जीवन है, तुझे इस परंपरा को आगे बढ़ाना ही होगा। फिर उसका पति ज़बरदस्ती उसे कमरे में भेज देता है और वो अनजान आदमी उसके साथ सुहाग रात मनाता है। वो रोती है और अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचती है, और वहीं पे दी एंड हो जाता है।